अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन और अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। 1,63,903 का हाई लगते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग भी जो है वो अपने हाई के पास ही हमें देखने को मिली। 1,63,847 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,590 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL सर फेरिस के इलेक्ट्रिक सेकंड नंबर के ऊपर, हेस्कोल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग, पाक इलेक्ट्रॉन फोर्थ नंबर के ऊपर और सेनर्जी जो है वो फिफ्थ नंबर के ऊपर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को अगर हम डिस्कस करें तो FFC आज सर फहरिस्त ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 406 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। PSO के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 220 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। HBL 135, नेशनल बैंक 134, FABL 122 पॉइंट, मिजान बैंक 112 और UBL 103 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की बात की जाए, एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो लास्ट 4 सेशन से हमें जो है वो वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम कंटिन्यूसली हम देखें तो लास्ट 4 सेशन से डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आज किसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 483.729 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 562.769 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 79.04 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 14% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। आने वाले सेशन के लिए अगर डिस्कस करें तो हम 1,64,240 से लेके 1,64,500 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है और कल के लिए एक्सपेक्टेड टॉप 1,64,880 से लेके 960 का लेवल है। 1,65,000 के पास इंडस्ट्री ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है। इनिशियल सपोर्ट की बात की जाए तो 1,63,500 और 1,63,240 का लेवल है। 165 के पास शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग रिकमेंडेड है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो एयरलिंक सर फेरिस रिजल्ट आते हुए देखने को मिला। डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर शेयर की प्राइस के अंदर मूवमेंट होते हुए देखने को मिली। कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम बहुत एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आया है। पिछले कुछ टाइम से ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रही थी और कंटिन्यूसली डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। आज फाइनली स्टॉक का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला 168 अबव और फिर जो है वो कैप भी लगते हुए देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 185 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद हमें जो है वो 200, 208 और फिर उसके बाद जो है वो 220 से लेके 230 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें 168 से 68 रुपीज़ का इसका जो है वो अपसाइड का टारगेट है जो कि 220 और 230 के पास जाके हमें कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेडर्स के लिए 165 इनिशियल स्टॉप लॉस होगा और फाइनल स्टॉप लॉस 150 का लेवल क्लोजिंग बेसिस का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फेसल बैंक की, फेसल बैंक के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी इसने मूव बनाई थी। मूव बनाने के बाद जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 36 रुपये 36 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट जो कि 84 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ। 84 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग देखें ना तो इनिशियल इसकी वीकली बेसिस के ऊपर 92 जो है ना वो इसका ऑल टाइम रिसेंट हाई लेवल है। ठीक है, वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 92 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक 97 से 99 को इनिशियल टारगेट करेगा। उसके बाद 104, 108, 111 और अल्टीमेटली जो है वो 120 के लेवल को स्टॉक जो है वो अपसाइड के ऊपर टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 98 के एक ब्रेकआउट आज 84 से ऊपर देखने को मिला है फ्लैग पैटर्न का और ऑल टाइम हाई 92 के ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिव मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 84 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का होगा और इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो 72 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम PSO के अंदर कंटिन्यूसली PSO को देखें तो 450 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। आज भी बिल्कुल इसी तरह इसने 450 के पास से सपोर्ट ली। उसके बाद मोमेंटम एग्रेसिव बनता हुआ देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम होते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर 485 से लेकर 490 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है और 490 और 500 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अगर बात की जाए FFC जो ट्रायंगल ये चैनल की रेंज को ब्रेक करता हुआ नजर आया है। चैनल को आज ब्रेकआउट करने में फाइनली कामयाब हुआ। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 475 का लेवल है। 475 से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 500 और 520 के लेवल हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इमेज की बात की जाए तो इमेज भी जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना के रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन इसके अंदर बन सकती है। ठीक है, अब ये देखना है कि यहाँ पे
30 रुपये 70 पैसे के बाद से रिजेक्शन लेता है या इसको ब्रेकआउट करता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 28 रुपये 27 रुपये ये बाइंग लेवल है। अपसाइड के ऊपर स्विंग ट्रेड के टारगेट 32 रुपये और 35 से 36 रुपये के हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा SNGP की बात की जाए, SNGP के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, कंटिन्यूसली 135 134 के पास से सपोर्ट ले रहा था, ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना। पिछले कुछ दिनों के सेशन की बात की जाए तो आज हाईएस्ट क्लोजिंग देने में स्टॉक कामयाब हुआ है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम लोग देखें यहाँ से दिसंबर 2024 से चलती हुई आ रही है, जो कि 145 का लेवल 145 147 का लेवल है, ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर स्टॉक जो है वो 155 170 के लेवल को अल्टीमेटली टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन, PSO, FFC, SNGP, OGDC, एयरलिंक, नेशनल बैंक, फैसल बैंक, FFL, इमेज और कॉसम जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।